अस्सलाम वालेकुम। तो ये है 21 मार्च 2024। बिटकॉइन की प्रॉपर अपडेट देने वाला हूँ और प्रॉपर स्ट्रक्चर हर एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि बिटकॉइन हमारे पास आने वाले टाइम में क्या ही कर सकते हैं और किधर ही जा सकता है। तो प्रॉपर अपडेट और स्ट्रक्चर हर एक चीज़ समझा देता हूँ। तो एक तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत हेवी किस्म की नॉलेज मिल जाएगा और इसी के साथ साथ आप लोगों को प्रॉपर अपडेट भी मिल जाएगा। क्योंकि बिटकॉइन पूरा क्रिप्टो मार्केट की इंडिकेटर है। सही है, अगर बिटकॉइन जिस साइड पे जाता है पूरा आल्ट्स कॉइन और मीम कॉइन्स शेट कॉइन सब कॉइन्स बिटकॉइन को फॉलो कर देते हैं। तो अगर आपको बिटकॉइन का डायरेक्शन का आइडिया हो जाता है कि बिटकॉइन कौन सी डायरेक्शन पे जाने वाला है, तो आप आल्ट्स में शेट कॉइन में मीम कॉइन में सब में उसी साइड पे ट्रेड ले सकते हो और उधर ही से एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकते हो। तो हमेशा मेरी एक ही बात याद रखो, सी है, बिटकॉइन जो है तो ये क्रिप्टो मार्केट की इंडिकेटर है। ये आपको पूरा क्रिप्टो मार्केट का आइडिया देता है कि मार्केट किस साइड पे जाने वाले। तो अगर आप किसी भी कॉइन पे ट्रेड वगैरह लेना चाहते हो तो उससे पहले आप लोग बिटकॉइन को स्टडी कर देना कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या ही हो सकता है और बिटकॉइन किधर ही जा सकती है। तो आ जाती है और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास बिटकॉइन का क्या ही सिनेरियो है और बिटकॉइन किस साइड पे जा सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको पहले वाली अपडेट की थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूँ तो आप लोगों को उसी में भी इल्म में इजाफा हो जाएगा। सही है, तो आ जाती है और मैं आपको अपना प्रीवियस अपडेट दिखा देता हूँ कि प्रीवियस अपडेट मैंने आप लोगों को क्या दिया था। तो अगर मैं प्रीवियस सेटअप की बात करूँ तो इधर ही आपको नज़र आ रहा है ये क्रिप्टो लाइव ट्रेडिंग मेरा टेलीग्राम चैनल है। सही है, और इधर ही बिल्कुल प्री आप कास्ट में सिग्नल वगैरह देता हूँ। इधर ही बिटकॉइन आपको नज़र आ रहा है। ये जब बिटकॉइन किधर ही था, बिटकॉइन हमारे पास 67,684 पे था। तो उधर ही से मैंने आप लोगों को बाई की पोजीशन दिया था 64,000 और 62,000 से हमारा एंट्री था 58,000 यानी 59,000 पे बस ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस लगता था। और बाकी ये हमारा फर्स्ट टीपी था, ये सेकंड था और ये थर्ड टीपी था। सही है, इधर ही राइटिंग में भी हर एक चीज़ आप लोगों को मेंशन है। इधर ही आपको नज़र आ रहा है स्विंग ट्रेड सेटअप और बाकी हर एक चीज़ आपको मेंशन है। बाकी जिन भाइयों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको अपडेट हर एक चीज़ इधर ही मिल जाएगा। सही है, इसी के साथ साथ आप लोगों को नज़र आ रहा है फोरेक्स का भी सिग्नल आता है और क्रिप्टो का भी आता है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इधर रिव्यू वगैरह भी मैं शेयर कर देता हूँ। इधर ही आपको नज़र आ रहा है बीटीसी का भी टीपी हिट हुआ और बीटीसी का टीपी 2 हिट हुआ और एमएनटी का टीपी 1 हिट हुआ और बाकी आपको सिल्वर फोरेक्स हर एक चीज़ की सिग्नल मिल जाएगा। तो इसी के साथ साथ आ जाती है और मैं आपको मार्केट दिखा देता हूँ कि हमारे सिग्नल का क्या ही सिस्टम हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी ट्रेड का तो टीपी 2 हिट हुआ। तो उधर ही अपडेट मेरा आप लोगों को समझ आ गई। मैंने जो आप लोगों को प्रीवियस बाई की पोजीशन दिया था तो मैंने इसी बेस पे दिया था क्योंकि ये मेरे पास मेन ऑर्डर ब्लॉक था और मेरा यही माइंड था कि मार्केट इधर ही से रिजेक्शन ले सकते हैं और ऊपर की साइड पे जा सकता है। लेकिन मार्केट ने इधर ही से एक ज़बरदस्त रिजेक्शन ले लिया, लेकिन मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं था और मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था जिसकी वजह से कम अज़ कम मार्केट 66,000 से अगेन रिवर्स हुआ और डाउन आ गए। लेकिन डाउन आने में कोई मसला नहीं था क्योंकि मार्केट एक बैड बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बनाने के लिए डाउन आ गया। सही है, इसकी साथ साथ आपको नज़र आ रही है ये X2 है, ये बी और ये सी बन गया आपके पास, ये डी लेग बन गए। सही है, तो इधर ही से आपकी क्या ही बन गई, ये आपके पास प्रॉपर बैड बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बन गया। इधर ही आपको नज़र आ रहा है फिक्स्ड 886 पे इसकी डी लेग आ गया। तो ये हमारे पास बन गया बैड बुलिश हार्मोनिक पैटर्न और इसकी जो टीपी आता है तो इसकी टीपी कौन सा आता है, तो इसकी टीपी लेने के लिए आपको फेवरेट ट्रेसमेंट लेना है और ए से लेके डी तक ड्रा कर देना है। इसी का जो फर्स्ट टीपी आता है 0.38, इसी का फर्स्ट टीपी 64,763, फर्स्ट टीपी आपकी इसी पैटर्न का हिट है और सेकंड टीपी 66,480 पे आता है, सेकंड टीपी भी हिट है और थर्ड टीपी 0.618 आता है 68,000 पे इसकी थर्ड टीपी आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी पैटर्न का अल्ट टीपी हिट हुआ और बाकी मेरा ट्रेड का सेकंड टीपी हिट हुआ। तो अब ये तो हो गया पुराना और पुरानी इसी वजह से आप लोगों को समझाया ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ आ जाएगा कौन सा चीज़ किस तरीके से काम करते हैं। इसी के साथ साथ मैं करंट मार्केट के अपडेट देता हूँ ताकि करंट मार्केट की स्ट्रक्चर और हर एक चीज़ आप लोगों को समझ ही आ जाए। तो मैं ओपन कर देता हूँ बीटीसी के चार्ट 4 आवर टाइम फ्रेम। इसी के साथ साथ मैंने हर एक चीज़ पहले से इसी वजह से ड्रा किया ताकि हमारा टाइम बच सके और मैं इजीली थोड़े टाइम में आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ। सही है, इसी के साथ साथ अगर आप लोग देखें
तो इसी जोन पे हमारे पास एक जो बन रहा था, तो एक हमारे पास बन रहा था बेट बुलिश हार्मोनिक पैटर्न, ये एक ही। दूसरा यही सीन था कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। सपोर्ट किसी वजह से था क्योंकि मार्केट ने इधर ही काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन किया और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है मार्केट ने एक ज़बरदस्त किस्म की पंप ले लिया। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि इसी सपोर्ट की ऑलरेडी लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ था, तो ये फिर इंतहाई और हाई एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। जिस सपोर्ट या डिमांड जोन या सप्लाई जोन या ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्विफ्ट हो जाती है, तो फिर वो हाई एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेड देते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो बुलिश पैटर्न बन रहा था, मार्केट सपोर्ट पे था। और इसी के साथ साथ आपको जो एस आर का लेवल नज़र आ रहा है, तो ये डेली का अगर आप लोग प्रीवियस सपोर्ट देखें ना, तो ये हमारे पास एक एस आर लेवल था, हाई सपोर्ट जोन था, सही है। जो प्रीवियस डेटा अगर आप लोग थोड़ा सा स्टडी करो तो मार्केट ने काफ़ी बार इधर ही से बाउंस हुआ था, तो वो इसी सपोर्ट का सेम इसके साथ साथ मिल रहा था। तो इधर 3 कन्फर्मेशन था, तो उसकी वजह से मार्केट ने एक ज़बरदस्त किस्म की पंप ले लिया। तो यही रीज़न था और यही 3-4 कन्फर्मेशन था जिसकी वजह से मार्केट ने अच्छा खासा पंप ले लिया। इसी के साथ साथ अगर आप इसी करंट रेंज को स्टडी करो तो ये हमारे पास रेंज हाई भी है और ऑल टाइम हाई भी है, दोनों सेम एक ही जगह पे आ रही सी। अगर आप ये रेंज हाई ले ले, ये हमारे पास रेंज हाई है ना, ये रेंज लो है और ये इन दोनों का मिड रेंज आता है, लेकिन ये हमारे पास रेंज हाई भी है और प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी है, सही है। तो इधर ही दो लेवल एक ही जगह पे आता है। तो इसके साथ साथ ये अभी आप लोगों को क्लियर हुआ कि ये हमारे पास ऑल टाइम हाई भी है, रेंज हाई भी है, ये मिड रेंज है और ये हमारे पास रेंज लो है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो मार्केट हमारे पास डाउन ट्रेंड में था। इधर ये आपको नज़र आ रहा है, ये लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, फिर से लोअर हाई, अगेन लोअर लो, ये फिर से लोअर हाई बन गया। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो ये लोअर लो लग गया और लोअर हाई, अगेन लोअर लो लग गया। मार्केट सपोर्ट पे आया और सपोर्ट के साथ साथ एस आर लेवल पे आ गई। इसी के साथ साथ मार्केट ने डायरेक्टली फिर हायर हाई लगाया, मार्केट ने इसी हाई का प्रॉपर ब्रेकआउट दे दिया। तो ये हमारे पास शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ बियरिश से बुलिश में, सही है। तो इधर ही से मुझे कंफर्म हुआ कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। इसी के साथ साथ कल के लाइव स्ट्रीम में मैंने आप लोगों को ये सप्लाई जोन मार्क करके दिया था और मैंने आप लोगों को समझाया था कि मार्केट जो है, तो मार्केट इसी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट इसी सप्लाई जोन से रिजेक्शन ले ले, इसी डिमांड जोन पे आ जाए और इधर इसे फिर हम क्या ही कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं इसी सप्लाई जोन को, सही है। तो कल लाइव स्ट्रीम में मैंने आप लोगों को यही अपडेट दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेम तरीके से मार्केट मेरा अपडेट को फॉलो करते हुए डाउन की साइड पे आ रहा है। लेकिन अभी अगर मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँ कि अभी हमारे पास क्या ही सीन हो सकता है और आप लोग किस तरीके से ट्रेड वगैरह ले सकते हो, तो उसके लिए सिंपल यही सीन है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी शिफ्ट हुआ, इसीलिए मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है। और इसी के साथ साथ ये चेंज ऑफ करेक्टर जो हुआ था, तो ये थी इसी सप्लाई जोन की रिट्रेसमेंट के लिए हुआ था। लेकिन अभी जो कि बुल मार्केट है, तो बुल मार्केट में अक्सर इसी तरीके का सीन हो जाता है कि मार्केट अगेन आ जाती है इसी डिमांड जोन पे और इधर ही से पंप ले लेते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी बार इसी को ट्रेड करता हूँ, तो ज़्यादातर अभी बुलिश मार्केट में इसी तरीके का सीन होता है। तो अभी अगर मैं आपको अपडेट दे दूँ और आप लोगों को ट्रेड सेटअप दे दूँ कि आप लोग ट्रेड सेटअप किस जगह से ले सकते हो, तो मुझे जो एक सक्सेसफुल और हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड सेटअप नज़र आ रहा है, तो हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड सेटअप मुझे यही नज़र आ रहा है कि इधर ही से मार्केट इजीली रिजेक्शन ले सकते हैं। एक तो ये पेयर वैल्यू गैप पड़े, पेयर वैल्यू गैप के साथ साथ अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्लियर डिमांड जोन पड़ा है, जो कि अभी तक मार्केट ने इसकी रिट्रेसमेंट नहीं दिया। इसी के साथ साथ ये चेंज ऑफ करेक्टर भी हुआ है, तो मार्केट जब भी चेंज ऑफ करेक्टर कर देते हैं और नीचे ये डिमांड जोन छोड़ देता है, तो मार्केट उसकी रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो मार्केट फिलहाल मुझे डाउन की साइड पे नज़र आ रही है और कम से कम ये डिमांड जोन जो पड़ा है, तो ये 1 आवर का क्लियर डिमांड जोन है। 63,700 और 62,000 की लेवल पे ये डिमांड जोन पड़ा है। तो मैं सब भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये डिमांड जोन काफ़ी बड़ा है, तो आप लोग क्या ही कर देना, जब मार्केट इधर ही से रिजेक्शन ले रहे हैं और आपको इसी डिमांड जोन पे मिल जाए और इसी डिमांड जोन पे आप मार्केट को थोड़ा प्रॉपर तरीके से वॉच कर देना, 5 मिनट, 15 मिनट या 1 मिनट। और इसी के साथ साथ जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर दे दें, तो जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर दे दे, आप इधर इसे बाई कर सकते हो और आपकी जो टारगेट होगा, आपकी फर्स्ट टारगेट ये ऑल टाइम हाई होगा और सेकंड टारगेट आपकी यही सप्लाई जोन होगा, ये भी सेम 1 आवर की सप्लाई जोन है और थर्ड टारगेट जो आपकी होगा तो ये रेंज हाई होगा, सही है। तो एक ज़बरदस्त हाई एक्यूरेसी वाला और हाई प्रॉफिट वाला ट्रेड सेटअप है। कम से कम अगर मैं देखूँ ना, तो ये जो हैं, तो ये कम से कम 16-17% पंप बनता है, सही है। और बिटकॉइन का अगर 16-17% पंप आप कैच कर लेते हो, तो फिर आप अपने अकाउंट का
देख लेना कि आपके अकाउंट डबल ट्रिपल कैसे हो सकता है। तो इसी के साथ साथ आप लोग यही कर देना, इधर BTC पे नज़र रख लेना और इधर BTC जैसे ही डिमांड जोन पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर दे देता है, आप इधर इसे बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस इसके नीचे भी लगा सकते हो, या इधर ही जो आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाता है आप उसके नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और बाकी टारगेट आप ऑल टाइम हाई 68,940 और ये सप्लाई जोन 72,000 वाला और 73,000 वाला कर सकती हूँ, सही है। और इसी के साथ साथ अगर मार्केट में अच्छा वॉल्यूम था तो फिर हमारे पास जो पिप रिट्रेसमेंट का लेवल आता है ना, तो पिप रिट्रेसमेंट का जो लेवल आता है मेरे पास, तो फिर 1.13 अच्छी तकरीबन ये 75,000 बन रही और नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 77,000 बन रही। तो आप लोग इन दोनों को भी टारगेट कर सकते हो अगर मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम था। तो सब भाई से रिक्वेस्ट है, BTC पे नज़र रखो। BTC जैसा इजी 63,000 और 62,000 के लेवल पे चेंज ऑफ करेक्टर दे देता है। आप अच्छी आल्ट कॉइन्स ढूंढो और BTC में भी आप ट्रेड ले सकते हो और अच्छा आल्ट कॉइन ढूंढो और उसी में आप लोग क्या ही कर सकते हो, बाई की साइड पे पोजीशन ले सकते हो और फिर कुछ टाइम होल्ड करो, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल जाएगा, सही है। तो ये एक हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड सेटअप है और पूरा मार्केट का मैंने आपको अपडेट दे दिया कि पूरा मार्केट आप किस साइड पे देख सकते हो और किस तरीके से ट्रेड ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ आप लोगों को समझ आया होगा और हर एक चीज़ आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आया होगा। तो बाकी अगर किसी भाई को कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ नहीं आता तो आप वीडियो दोबारा देख करके फिर इसी तरीके से अपनी ट्रेड प्लानिंग कर सकते हो। तो इंशाल्लाह इसी से आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। तो मिलते हैं आज की लाइव स्ट्रीम पे, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।